अच्छा, तो उसके बाद गैरा के बाद दूना हमने कर लिया, बिसाइड्स। उसके बाद दो लफ्ज हैं जो मिलते जुलते हैं, एक इंदा और एक मा। ठीक है, मा का क्या मतलब है? विद। मा मईयत में, विद। ठीक है, और इंदा का आप में से कोई बताए इंदा की क्या मतलब है? पास। इंदा का एक मतलब जो है वो जो है पास या नियर बाय है, दो मतलब और बताएं। अल्लाह ही कहते हैं, अल्लाह के पास। ठीक है, और जो वो वाला पास है उसका मतलब है हैज। इन द अल्लाह हैज फॉर यू, या जो भी है। ठीक है, हैज। दो और मतलब है इसके, विद भी होता है। एक विद हो गया, हाँ, और एक थोड़ा सा दूर यानी कि नियर बाय हो गया, यानी हैज विद नियर बाय। ठीक है, उसके बाद लदुन। लदुन माने स्पेशली फॉर, स्पेशली फ्रॉम। स्पेशली फ्रॉम। ठीक है, बादू। बाद। नहीं, बादू, और वो देखें वो तो बाद वो दाल से था, ये दौद से जो है ना, बादू। बाज। हाँ, बाज जैसे आपको समझ कहते हैं, बाज सम, और कुल्लू टोटल। ऑल। ठीक है, बादू हो गया और कुल्लू जो है वो सब हो गया। एवरीथिंग। जी, ये हमने सबसे पढ़ लिया सारा। मुदाफ और मुदाफ इलैह हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे हमने पढ़े मौसूफ एंड सिफा। इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्या है? सिफा विल फॉलो द मौसूफ। सिफा विल फॉलो। इसमें ये था कि मौसूफ जो है वो पहले आएगा, सिफा बाद में आएगा। चारों कंडीशंस के अंदर जो है वो सिफा मौसूफ को फॉलो करेगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो आ जाएगा। जैसे कि अब कहते हैं कि किताबुन जो है वो जदीदुन है, जैसे। ठीक है, नई किताब। ठीक है, तो अब ये जैसे भी होगा, अब दो किताबें होंगी तो ये क्या हो जाएगा? किताबानी मैंने किया तो ये क्या हो गया? जदीदानी हो गया ना, बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेगा। ये रफा होगा तो वो भी रफा होगा, ये नसब होगा ये भी नसब होगा। ठीक है, हर लिहाज से जो है, अगर मैं अल किताबु कर देता हूँ, अल जदीदु हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी जमा करके जो है वो कुतुबुन कर देता हूँ तो वो क्या हो गया? कुतुबुन जद्दुन। जदीदुन। उसकी जमा होगी जदीदून। देखें, इसकी उस किस्म की कोई जमा होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ये नहीं आपने भूलना। ओ जदीद, हाँ। ठीक है, नॉन ह्यूमन चीज है, उसका एक ब्रोकन प्लूरल है, एंड पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ब्रोकन प्लूरल का आपको कैसे पता चलता है? आपको मतलब पता हो कि जो है वो प्लूरल मतलब है, जैसे आपको, और दूसरा आपको एंड पे कोई कॉम्बिनेशन ना मिले, तो उससे आपको पता चला कि ये ब्रोकन प्लूरल है और ये नॉन ह्यूमन है, क्योंकि किताब की बात हो रही है। तो जब भी नॉन ह्यूमन जदीदुन नहीं होगा, ये होगा जदीदतुन। सिंगल और फीमेल, फेमिनिन में आएगा। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कि हर लिहाज से वो फॉलो कर रहा है, लेकिन जब वो ब्रोकन में चला गया, ब्रोकन प्लूरल हो गया, तो वो उसने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया। उसने जो है वो उस रूल को फॉलो किया कि एज ए शी कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट था जो हमने इसमें पढ़ा। ये था मौसूफ सिफा। उसके बाद तीसरा जो फ्रेगमेंट हमने पढ़ा वो था हर्फ ऑफ जर और उसका विक्टिम। ठीक है, तो आप जो है वो मुझे सुनाए हर्फ ऑफ जर। बाता जी, बाता काफ लाम वाव मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा और नदा फी अन अला हत्ता इला। तो ये 17 जो है ये हर्फ ऑफ जर है। मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, बा ता काफ लाम वाव मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। इनके हमने मीनिंग्स किए थे। बा का क्या मतलब हो गया? के साथ। ता और वाव जो है कसम। ठीक है, काफ के लिए, की तरह। ठीक है, कल कमरी आपका जो है वो कल कमरी जो है वो चांद की तरह हो गया। ठीक है, लाम आला लिए, लाम लिए या इंग्लिश में फॉर। ठीक है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। ठीक है, वाव। ठीक है, मुंजो मुस्कुला रुब्बा हाशा अदा, ये सारे हमने छोड़ दिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कुरान की स्टडी के लिहाज से। तो यहाँ पे एक हमारा बचा मिन से, यानी कि हमने किया कि यहाँ मिन से है और ये एंड वाला जो है वो की तरफ है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आ गया बात रुबा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। फी
फी मींस इन, अन से से, से ठीक है, से, अला अला हाई ऊपर, ऊपर, हत्ता ईगन ईगन अंतिल, अंतिल, हत्ता के हाँ। ये हो जाए, ठीक है, उर्दू में भी यूज करते हैं इला की तरफ, की तरफ। ये सारे के सारे जब भी यूज होंगे अपने अगले वर्ड को जो है वो हालते हालते जर में जर में ले जाएंगे, ये इनका इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद हमने जो है वो फ्रेगमेंट किया हर्फ ऑफ नसब और उसका विक्टिम। हर्फ ऑफ नसब जो है वो आप बताएंगे, इन लोगों ने उस में प्रैक्टिस की हुई है सारों ने, अच्छा इसलिए मैं आपको कह रहा सुबह से कर रहे हैं हम लोग। हूं। इन्ना से शुरू होता है, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, लेता, लईता लकिन्ना लाल्ला, ठीक है, 6 हो गए। इन्ना अन्ना का अन्ना, लईता लकिन्ना लाल्ला। इन्ना का मतलब इन्ना बेशक, सर्टेनली, बेशक। अन्ना अन्ना इन्ना बेशक, बेशक से बेशक नहीं भी होगा। है और That. दैट भी है, That. ठीक है। का अन्ना के लिए की तरह, की बिल्कुल तरह। जैसे वो कल का था हर्फ ऑफ जर में, ये उसी तरह की तरह हो गया। लईता लेता काश, लईता काश, मैंने कहा था लाते, लाते। कैफे लाते से जेर में रखें काश। काश। लईता लाकिन्ना, लेकिन बट, लेकिन लाल्ला या अल्लाह परहैप्स, लाल्लकुम तुफलिहून, शायद के तुम फलाह पा जाओ, ठीक है। लाल्ला का हो गया। और इनका काम क्या है कि जो भी इनके बाद जो वर्ड आएगा उसे ये नसब में ले जाओ, नसब में ले जाओ। नसब के अंदर ले जाएंगे। इसकी मिसाल हो गई इन्नल इंसाना, लफी, ठीक है, ये जिस तरह भी हो गए। अच्छा, उसके बाद आखिरी फ्रेगमेंट हमने पढ़ा पॉइंटर्स विद अल, ठीक है। पॉइंटर्स जो हैं वो इशारे होते हैं। आप पॉइंटर्स सुना देंगे? पॉइंटर शुरू बताएं। पॉइंटर्स जो हैं वो हाजा से शुरू होते हैं। हाजा हाजा हजानी हाजाइनी, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, अभी याद नहीं। ठीक है, आप सुना दें। हाजा हजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। आप सुनाएंगे। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जानिका जालिका जालिका पहला है लफ्ज जालिका। जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। चलिए। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हाजानी हाउलाई, हातानी, हातानी हाँ, हाजी हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। जी, मैं एक दफा जो है वो रिवाइज करता जाता हूँ। दूर के इशारा जो हम ये पॉइंट करके, जी। करीब का इशारा हाथ से करेंगे, क्योंकि वो हा आपको याद कराएगा कि ये सारे लफ्ज हा से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल राइट साइड पे हमने शुरू किया, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें से दो वाले इशारे हैं, उनका नसब और जर जो है और हैं एज कम्पेयर टू बाकी सब जिनका एग्जैक्टली द सेम रफा नसब जर, यानी कि हाजा हाजा हाजा। तो अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हाजानी था तो उसका नसब और जर क्या होगा? हाज़ैनी, हाजैनी हाजैनी। अगर हम इधर की बात करें, इसमें यहाँ पे हातानी था दो का, तो उसका क्या होगा? हातैनी, हातैनी। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे जानी का था तो उसका क्या होगा? ज़ैनी का, ज़ैनी का। इधर की बात करें तो वहाँ पे तानी का था, तैनी तैनी का। फ्रेगमेंट जो कि हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इनके फौरन बाद अगर अलिफ लाम लगा हुआ आए तो हमने कहा था कि अलिफ लाम अल्फी की तरह जो है अल्फी की तरह यूज होगा और अगले वाले के साथ इसे ज्वाइन कर देगा। तो अगर ज़ालिकल किताबु होगा तो इसका क्या मतलब होगा? Those book, that book, ज़ालिका दैट that book. बुक, ठीक है। दैट बुक, दैट इज अ बुक नहीं करेंगे आप, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ ज़ालिका किताबुन तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज अ बुक, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो ये हमारा जो है वो फ्रेगमेंट्स हो गए। फ्रेगमेंट्स के बाद हम पहुंचे सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस में हमने कहा कि जो है वो अपने फ्रेगमेंट से डिफरेंशिएट करना है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ मतलब वर्ड्स हैं जिनके एंड पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हो और बात आपकी कंप्लीट हो जाती है। फ्रेगमेंट में बात कंप्लीट नहीं हुई। सेंटेंस के अंदर हमने ये बात की कि 5 टिप्स हैं बेसिकली जो कि आपको हेल्प करेंगी ये पता लगाने में कि कहाँ पे आपने इज एम आर लिखना है, ठीक है। तो जो है एक एक करके चलते हैं। आप बताएं पहली टिप क्या थी? पहली है प्रॉपर प्लस कॉमन। प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन। Common. और इज कहाँ पे लगाएंगे आप?
आफ्टर प्रॉपर। आफ्टर प्रॉपर नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे। जी हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर प्रॉपर नहीं है, हाँ आफ्टर नहीं है, उससे पहले है। कॉमन और प्रॉपर के दरमियान में आपने हाँ इज लगाना है। ठीक है? इसलिए आफ्टर प्रॉपर बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं समझा शायद आप कॉमन की बात कह रहे हैं। इसकी एग्जांपल जो थी वो है जो है अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो जो है अल्लाह प्रॉपर वर्ड आया और फिर कॉमन वर्ड आया, तो दोनों के दरमियान में आपने लगा दिया, आपने कहा इसकी Allah is ट्रांसलेशन great. अल्लाह इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप बताएं, दूसरा यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा? जो है वो, इसको मैं क्लू आपको ये दूंगा कि वो जो हमने 7 पॉइंट्स उसमें याद किए थे प्रॉपर वर्सेस कॉमन वाला टेबल, उसके जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है वो आएंगे यहाँ पे। अब इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट उस 7 जो हमने किए थे ना कि 7 की कैटेगरी, उसका जो दूसरा और तीसरा पॉइंट था वो एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएंगे। Pointers or pronouns. प्रोनाउन। ठीक है, तो दूसरा हो गया रफा प्रोनाउंस, नॉट ऑल द प्रोनाउंस। रफा प्रोनाउंस अगर आ गया तो उसके फौरन बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे कि आपने जो है वो आपने रफा प्रोनाउन की मिसाल ली, हुआ रजुलन। ठीक है, आपने किया ही इज अ मैन। ठीक है, तो हुआ के फौरन बाद आपने इज लगा दिया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ अभी आपने बताया? Pointers. पॉइंटर्स। पॉइंटर्स जो आएंगे विदाउट अल। ठीक है, अल के बगैर अगर पॉइंटर आपने लगा दिया तो वो तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी मिसाल आपको मैंने बता दी थी कि ज़ालिका किताबुन जो है विदाउट अल लगाया तो आपने डेट इज अ बुक ट्रांसलेशन कर दी। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट जी आपको है जहन में? नसब। Exactly, बिल्कुल ठीक है। नसब। हर्फ ऑफ, मैंने इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दिया, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए। मैंने इसलिए की, हाँ मैंने इसलिए की है तरतीब चेंज की, आपको ये याद करा देगा कि वहाँ के 2-3 जो है वो यहाँ के भी 2-3 है। ठीक है, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। हर्फ ऑफ नसब प्लस विक्टिम और उसके बाद आपने वो लगा दिया। ठीक है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र अगर आपने किया तो सर्टेनली जो है ह्यूमन बीइंग इज इन लॉस। ठीक है, तो आपने उसके बाद अब लगा दिया। पांचवा पॉइंट हर्फ ऑफ जर नहीं था इसमें, ये डिफरेंट है। इसमें है अगर कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, whenever there is a break in the chain, ब्रेक इन द ठीक है, चेन। एक चेन चल रही है बात की, आपने एक से दूसरा मिलाया, आपने कहा कि ये जो है ये इससे मिल रहा है, ये मौसूफ है, ये सिफा है, ये जार है, ये मजरूर है। ठीक है, इस तरह करके चल रहा है। 2 लफ्जों के दरमियान में आप कनेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, ना तो वो दोनों जो है वो ना तो दूसरा वर्ड जो है वो हालत जर में है कि आप कहें कि मुदाफ मुदाफिला लग रहा है, ना ही दूसरा वर्ड जो है चारों हालतों से वो उसके साथ मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि ये मौसूफ सिफा भी नहीं है। ना ही पहला लफ्ज जो है हर्फ ऑफ जर है, ना ही पहला लफ्ज हर्फ ऑफ नसब है, ना ही पहला लफ्ज जो है वो पॉइंटर है। तो आप कहते हैं इनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो वो वहां पे आप ब्रेक इन द चेन कर देते हैं। तो ये पांचवा था और इसके साथ ही हमारा जो है ये क्विक जो हमने किया ये सारे का सारा रीकैप खत्म होता है।